भ्रमण का एक नया राज्य और नई संभावनाएं। और इसी के साथ मैं आ गया हूं हमारे देश भारत के मध्य प्रदेश में और उसकी राजधानी भोपाल में। और ये एक व्लॉग रहने वाला है। ये व्लॉग जो है वो इन्वेस्ट मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 रहने वाला है, जो कि 24 और 25 फरवरी 2025 को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में आयोजित किया गया था। अभी जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये परिदृश्य जो एग्जैक्ट अभी आपके सामने है, ये मध्य प्रदेश कल्चरल विलेज एक्सपो रहने वाला है। अब जो आप ये परिदृश्य देख रहे हैं, ये इसके आयोजन स्थल का रहने वाला है। ये आयोजन जो है वो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो कि भोपाल में स्थित है, जो कि एक प्राकृतिक स्थल है। और इस प्राकृतिक स्थल के ऊपर पहाड़ और जंगल है और इन पहाड़ और जंगलों के अंदर इस संग्रहालय की स्थापना की गई है। साथ में ये प्रोग्राम जो था वो भी इस प्रकृति की गोद में आयोजित किया गया है। और इससे हमें इस प्रोग्राम के प्रकृति के साथ वर्तमान परिदृश्य, निवेश, मानव और प्रकृति का सामंजस्य, पर्यावरण संरक्षण जैसी कुछ गतिविधियां जो हैं वो देखने को मिल रही है। तो हमारा इस वीडियो के अंदर ये जो आयोजन का स्थल है, ये समावेशीता के साथ बनाया गया है। और यहाँ पर इस प्रोग्राम के अंदर मध्य प्रदेश के अलावा देश के सभी राज्यों से और साथ में विश्व के कई देशों से ग्लोबल डेलीगेट्स, इन्वेस्टर्स विजिट के लिए आए थे। यहाँ पर कॉन्फ्रेंस, समिट, MOUs, इनोग्रेशन, B2B बिजनेस, B2B मीटिंग्स, B2G मीटिंग्स, पिचिंग, स्टार्टअप्स जैसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाए गए थे। ये प्रोग्राम 24 और 25 को भोपाल में था। अभी आप देख सकते हैं ये झंडे जो यहाँ VIP या कंट्री लाउंज है उनके बाहर लगाए गए हैं। और आगे चलते हैं तो सामने जो आप डोम देख रहे हैं, इस डोम के अंदर इनोग्रेशन का प्रोग्राम हुआ था। इसके अंदर जो बड़े प्रोग्राम्स थे वो आयोजित किए गए थे। सामने जो आप ये परिदृश्य देख रहे हैं, ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का एक पवेलियन है। इस पवेलियन के अंदर जो इन्वेस्टर्स थे वो आपस में डिस्कशन कर रहे थे, 1-to-1 मीटिंग्स इसमें हुई थी। और साथ के अंदर जो इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस था उसके बारे में डिस्कशन इस पर्टिकुलर पवेलियन में देखने को मिले थे। अभी सामने जो आप देख रहे हैं ये बाहर का परिदृश्य है। और अब चलते हैं हम MP एक्सपीरियंस जोन 2025 के अंदर। यहाँ पर मध्य प्रदेश की जितनी भी कलाकृतियाँ, कल्चर, संस्कृति, धरोहर, हेरिटेज, वाइल्ड लाइफ है, उनको AR/VR के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया था। टेक्नोलॉजी का ये संगम है जो कि मध्य प्रदेश की पुरातन सभ्यताओं को तकनीक के साथ जोड़ता हुआ डिस्प्ले करता है। आप यहाँ पर AR/VR के ऑप्शन देख सकते हैं। यहाँ पर आप आगे जो है जाएंगे तो यहाँ ये टेक्सटाइल को डिस्प्ले करता हुआ एक LED बोर्ड है। सामने जो ब्लू कलर की स्क्रीन है वो बेसिकली इस 2025 के समिट के अंदर जो मध्य प्रदेश में नई पॉलिसीज़ लॉन्च की गई है उसको डिस्प्ले करता हुआ डिस्प्ले है। और ये सामने आप पॉलिसीज़ का डिस्प्ले देख सकते हैं। इसके बाद ये मध्य प्रदेश का ग्रामीण परिवेश को डिस्प्ले करता हुआ एक हट है। हट के सामने जो आप ये स्क्रीन अभी देख रहे हैं LED डिस्प्ले, ये मध्य प्रदेश की वाइल्ड लाइफ को डिस्प्ले करता हुआ LED प्रोजेक्टर या प्रोजेक्शन देख सकते हैं। साथ में आगे बढ़ने पर ये मध्य प्रदेश के बिज़नेस को डिस्प्ले करता हुआ LED प्रोजेक्शन। नेक्स्ट जो आप डिस्प्ले देख रहे हैं LED का, ये हेरिटेज, ये प्रोग्रेस वॉल है जो कि MP के बिज़नेस को डेडिकेटेड है। सामने MP का हेरिटेज वॉल है। और आइए आगे बढ़ते हैं। crashes, so on and so forth. I'm not going into the details. There's whole area around it. And the final point I want to make, because India is one, whatever may be the reason, and that created a little bit backlash for India perspective, let's say. But in last few years now, we see there's a major. अभी जो आप देख रहे हैं ये मिनिस्टर्स और स्पीकर लाउंज है। अब जो आप ये परिदृश्य देख रहे हैं ये VVIP लाउंज रहने वाला है, जो कि यहाँ के जो CM हैं उनके लिए मीटिंग प्लेस है। यहाँ के CS जो थे वो भी इसी VVIP लाउंज में थे। और यहाँ से ये जो अभी आप देख रहे हैं ये VVIP लाउंज का परिदृश्य है, बाहरी परिदृश्य है। इस पर्टिकुलर डोम में
जगह पर यहाँ के सीएम, सीएस और जो हायर ब्यूरोक्रेसी है वो इस प्रोग्राम को इवेल्युएट, मॉनिटर, ऑब्जर्व और ऑर्गेनाइज कर रही थी। सांची का स्तूप जो है वो आपको सामने देखने को मिल रहा है और ये जो है वो इस मानव संग्रहालय के एक छोर पर स्थित बड़ा तालाब है जो कि यहाँ का भ्रमणीय और प्राकृतिक जल स्रोत है। अब जो है आप यहाँ का एक्सपो देख सकते हैं। इस एक्सपो में ये जो है सांची का स्तूप है और इस पर्टिकुलर पैविलियन के अंदर यहाँ का जो टूरिज़्म है उसके बारे में डिटेल में दर्शाया गया है। आइए देखते हैं इसके टूरिज़्म पैविलियन को। ये एग्जीबिशन मध्य प्रदेश टूरिज़्म को डेडिकेटेड है। यहाँ पर जो इनकी कल्चर है, संस्कृति है, पहनावा है और साथ में जो वाद्य यंत्र यहाँ पर कार्य में लिए जाते हैं उसको डेडिकेट करते हुए जो एक पैविलियन यहाँ पर बनाया गया था, उस पैविलियन के परिदृश्य को आप देख सकते हैं। यहाँ पर इनका क्राफ्ट है, हैंडीक्राफ्ट्स हैं, साथ में इनके जो वाइल्ड लाइफ है उसको डिस्प्ले करता हुआ है। अभी जो आप ये देख रहे हैं ये एक्सपो है, ये ऑटोमोबाइल एक्सपो है। यहाँ पर जो भी मध्य प्रदेश के अंदर ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसके अंदर जो प्रोडक्ट्स क्रिएट किए जाते हैं, मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, उसका एग्जीबिशन ये रहने वाला है। यहाँ the historic monuments of Sanchi and the prehistoric art of Bhimbetka caves draw visitors from across the globe. Immersive festivals like the Khajuraho Dance Festival, Tansen Samaroh, Lokarang, Kalidas Samaroh preserve traditions where renowned national स्क्रीन देख रहे हैं ये पिचिंग सेशन स्टार्टअप रहने वाला है। यहाँ पर स्टार्टअप्स को पिचिंग की जा रही थी और पिचिंग के लिए यहाँ पर जो स्टार्टअप्स थे वो अवेलेबल थे। अभी जो आप ये देख रहे हैं ये वीआईपी लाउंज है, ये पार्टनर कंट्री लाउंज है। यहाँ पर जो अलग अलग देश हैं, जर्मनी, जापान, यूनाइटेड किंगडम और इन तीन के वो केवल उस वर्ष में कितने नए एमएसएमईज रजिस्टर हुए हैं वो आप देख सकते हैं। तो इवन कोविड के समय पे 1,11,000 उद्यम रजिस्टर हुए थे और वो अभी जो आप ये इमेजेस देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, ये मध्य प्रदेश कल्चरल विलेज एक्सपो था। यहाँ पर मध्य प्रदेश के जो ग्रामीण परिवेश के अंदर जो आर्टिसंस कारीगर होते हैं उनके द्वारा बनाए हुए प्रोडक्ट्स का डिस्प्ले किया गया है। यहाँ पर ये एमपी के अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, अलग अलग ज़िलों से आते हैं, ग्रामीण परिवेश से आते हैं। यहाँ पर इनका प्रेजेंटेशन या एग्जीबिशन जो है वो किया गया है, आप इमेजेस देख सकते हैं। और ये जो है वो हमारे जो देश की ग्रामीण संस्कृति है, वहाँ के जो परिधान है, वहाँ का जो उत्पाद है, उसको ग्लोबल लेवल पर लाने के लिए एक किया गया अभियान है और ये डिस्प्ले उसको ग्लोबल करने के लिए किया गया है। आप यहाँ पर प्रोडक्ट्स देख सकते हैं, अलग अलग ये प्रोडक्ट्स जो है वो मूर्ति कला, चित्रकला, मांडना, रंगोली, धातु कला, मूर्ति कला, अष्ट धातु कला और साथ में पपेट्स, रंगोली जो थी वैसा कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। आप ये लाख कला जो है वो भी देख सकते हैं। तो ये मध्य प्रदेश का जो ग्रामीण परिवेश है वहाँ पर जो कलाएं प्रचलित हैं जिनसे वहाँ के लोगों को रोजगार मिलता है उसका डिस्प्ले है। अभी आप देख सकते हैं ये यहाँ का संग्रहालय का एक अद्भुत नमूना है, एक अजूबा है, एक कलाकृति का स्थल है जहाँ पर आप ये गेट देख सकते हैं। कुछ पाषाण काल या किसी भी काल की रखी हुई मूर्तियाँ यहाँ पर रखी हुई हैं। ये कला आप देख सकते हैं, मिट्टी कला। यहाँ पर जो यहाँ के आर्टिसंस हैं उनके द्वारा बनाए हुए प्रोडक्ट्स का डिस्प्ले किया गया है। और ये एक संग्रहालय है जहाँ पर ये प्रोग्राम आयोजित किया गया था और यहाँ पर इन आर्टिसंस को, कलाकारों को जगह उपलब्ध करवाई गई थी जहाँ पर ये अपने प्रोडक्ट को प्रदर्शित कर सके, साथ में इनका जो बेचने की प्रक्रिया है, बिक्री है, वो कर सके, सेल कर सके। अभी जो आप ये इमेजेस देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, ये मध्य प्रदेश का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट या जिसे शॉर्ट में ODOP कहते हैं उसका एग्जीबिशन है। यहाँ पर मध्य प्रदेश के अधिकांश ज़िले जहाँ से कुछ स्पेशल प्रोडक्ट्स निकलते हैं उनका है। ये जो है इनका जो फैशन एक्सपो था, टेक्सटाइल एक्सपो था, वो था। अभी आप जो ये देख रहे हैं ये मैं ई कार्ट में हूँ और ई कार्ट में मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि आपको वहाँ का जो
संग्रहालय है उसमें जो कलाकृतियाँ बनी हुई हैं, जो हट बनी हुई हैं, जो झोपड़ियाँ बनी हुई है, जो वहाँ का प्राकृतिक परिवेश है, परिदृश्य है, उसको दिखाने की कोशिश है। आप देख सकते हैं ये वहाँ पर स्थायी तौर पर बनी हुई कलाकृतियाँ हैं जिनको जब आप वहाँ भ्रमण के लिए जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर मध्य प्रदेश की संस्कृति है। इन्वेस्ट मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 का जो शेड्यूल या कार्यक्रम है उसको एक बार हम संक्षिप्त में देख लेते हैं। 24 फरवरी को प्रातः 7:30 बजे रजिस्ट्रेशंस हैं। उसके बाद में सेक्टर आधारित सत्र शुरू हुए थे जिनमें प्रातः 11:45 से शाम 6:30 बजे तक टेक इन्वेस्ट समिट हॉल 1 में रहा था। ध्यान रखिएगा टाइमिंग्स जो हैं वो बराबर हैं और यहाँ पर जो प्रोग्राम थे, कार्यक्रम थे, वो समानांतर अलग अलग स्थानों पर आयोजित हो रहे थे। पैरेलल सेशंस हो रहे थे, अलग अलग वेन्यूज़ उनकी डिसाइड कर दी गई थी। सुबह 11:45 से दोपहर 2 बजे तक नवीनीकृत मध्य प्रदेश समिट हॉल 2 24 फरवरी, दोपहर 3:15 से शाम 7 बजे तक फीडर सोलराइजेशन समिट 2000 मेगावाट कुसुम सी की प्रीबिड थी समिट हॉल 2 में। 24 फरवरी को ही पार्टनर कंट्री सेशन के बारे में डिस्कस करें तो प्रातः 11:45 से दोपहर 12:45 तक ग्लोबल साउथ पर सेशन था जो कि कॉन्फ्रेंस हॉल में था। उसके बाद दोपहर 12:45 से 1:45 तक जर्मनी और मध्य प्रदेश के लिए निवेश रणनीतियों पर सत्र जो कि कंट्री सेशन हॉल में था। और दोपहर 3:30 से शाम 4 बजे तक जापान और मध्य प्रदेश के बीच आर्थिक सहयोग पर सत्र जो कि कंट्री सेशन हॉल में था। पैरेलल टाइमिंग्स के अंदर थेमेटिक सेशंस भी आयोजित हो रहे थे। सुबह 11:45 से 12:45 तक मॉलिक्यूल टू मशीन फार्मा एंड मेडिकल डिवाइसेस सेशन हॉल 1, दोपहर 1:15 से दोपहर 2:15 तक इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल स्किल डेवलपमेंट सेशन हॉल 1 और शाम 4:30 से 5:30 बजे तक सड़क निर्माण के बुनियादी ढांचे में गति लाना, निवेश, नवाचार और संभावनाएं सेशन हॉल 3। सेम डे 24 फरवरी 2025 को सेम टाइमिंग्स पे पैरेलली जो सेशंस थे CII मीटिंग्स के भी थे। इनमें दोपहर 2 से लेकर 3 बजे तक महिला उद्यमियों एवं स्टार्टअप के लिए नेटवर्किंग के अवसरों पर CIIW सत्र जो कि कॉन्फ्रेंस हॉल में हुआ था। दोपहर 3 से शाम 4 बजे तक CII राष्ट्रीय वस्त्र एवं परिधान समिति कॉन्फ्रेंस हॉल में हुआ था। दोपहर 4 से शाम 5 बजे तक CII राष्ट्रीय MSME काउंसलिंग मीटिंग कॉन्फ्रेंस हॉल में ऑर्गेनाइज हुई थी। और शाम 5 से लेकर 7 बजे तक द विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग जो कि कॉन्फ्रेंस हॉल में हुआ था। और दोपहर 3:30 से लेकर शाम 4 बजे तक MOU सेशन थे जो कि सेशन हॉल 3 में हुए थे। फोकस सेक्टर की बात करें तो कृषि, खाद्य और डेयरी प्रसंस्करण, ऑटोमोबाइल एवं ऑटो कंपोनेंट्स, टेक्सटाइल्स एंड गारमेंट्स, फार्मा, मेडिकल डिवाइस और हेल्थ केयर, ITES और ESDM, रिन्यूएबल एनर्जी, लॉजिस्टिक्स एंड भंडारण, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रो रसायन, एरोस्पेस एवं डिफेंस, पर्यटन, माइनिंग, कौशल निर्माण, शहरी विकास। और मुख्य आकर्षण जो थे इसके MP मोबिलिटी एक्सपो, सेंट्रल इंडिया फैब्रिक एंड फैशन एक्सपो, ODOP विलेज, कंट्री सेशन, MP पेवेलियन, एग्जीबिशन एंड एक्सपो, MP बिजनेस एग्जीक्यूटिव मीट B2B मीटिंग, मध्य प्रदेश सरकार एवं बिजनेस मीट B2G मीटिंग थी। दिनांक 25 फरवरी 2025 के सेशंस के बारे में बात करें तो अलग अलग वेन्यूज़ के ऊपर समान टाइम पर पैरेलल मीटिंग्स या पैरेलल सेक्टर्स के जो हॉल थे उन पे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुए थे। सेक्टर आधारित क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर प्रातः 9:15 से 11:15 तक मध्य प्रदेश प्रवासी समिट जो कि समिट हॉल 2 था। प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक 12:30 बजे तक पर्यटन समिट हॉल 1 में था। प्रातः 11 साढ़े 11 से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक माइनिंग समिट हॉल 2 में था। और दोपहर 2 से लेकर शाम 4 बजे तक MSME एवं स्टार्टअप समिट मुख्य हॉल में था। दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक शहरी विकास समिट हॉल 1 में था। प्री बिड सेशन की बात करें तो प्रातः 10 से 11 बजे तक मुरैना सोलर BESS प्रोजेक्ट सेशन हॉल 1, प्रातः 11:30 से दोपहर 12 मुरैना UP MP कॉम्प्लीमेंट्रिटी प्रोजेक्ट सेशन हॉल 1, दोपहर 12 से 2 रूफटॉप सोलर रेस्को सेशन हॉल 1,
प्रातः 10:30 से 11:30 बजे पार्टनर कंट्री सेशन कनाडा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हॉल। दोपहर 12 से 1 बहुराष्ट्रीय निवेश सत्र कंट्री सेशन हॉल। दोपहर 2:30 से 3:30 पोलैंड कंट्री सेशन हॉल। थीमेटिक सेशंस की बात करें 25 फरवरी 2025 को तो प्रातः 10:30 से 11:30 बजे तक नए युग का आरंभ वस्त्र एवं परिधान सेशन हॉल 2। प्रातः 11 से दोपहर 12:30 फ्यूचर फ्रंटियर्स एमपी स्टार्टअप पिचिंग सेशन हॉल 3। दोपहर 12 से 1 बजे तक सीड टू शेल्फ खाद्य प्रसंस्करण एवं बागवानी सेशन हॉल 2। दोपहर 12:30 से 1:30 बजे तक थीमेटिक सेशन कोऑपरेटिव सेशन हॉल 3। दोपहर 2:30 से 3:30 ग्रीन हाइड्रो